वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया कहाँ पर? दुबई, यूएई में इस समिट का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान किन पुरस्कारों का वितरण किया गया? तो वो है गवर्नमेंट टेक पुरस्कार जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान दिए गए। यह पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिए गए? तो यह पुरस्कार 4 श्रेणी में दिए गए। कितनी श्रेणी में दिए गए? 4 श्रेणी में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित लोक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आई रास्ते भारत को दिया गया। IRASTE। इसका पूरा नाम क्या है आई रास्ते का? तो इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इसका पूरा नाम है। बात करें शिक्षा मंत्रालय की। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के दूर दराज के गांवों में कौन सी पहल शुरू की है? बताइए, शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के दूर दराज के गांवों में कौन सी पहल शुरू की है? तो वो है अपार नाम से एक पहल शुरू की है। अपार का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो वो देश है ईरान। ईरान देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी एरेटोस्थनीज का पता लगाया है? तो वो देश है इजराइल देश ने। साइप्रस के पास जल के बिल्कुल डीप नीचे एक एरेटोस्थनीज का पता लगाया है, वो देश है इजराइल। डिजिटल सेंगेन वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो वो है पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। डिजिटल सेंगेन वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। ठीक है। भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। किस देश में अत्यधिक मूल्यवान अयस्क कॉल्टन के भंडार की खोज हुई? तो वो है केन्या देश ने अत्यधिक मूल्यवान अयस्क कॉल्टन के भंडार की खोज की है। किसने? केन्या ने। कॉल्टन किसका अयस्क है? तो कोलबाइट टेटलाइट का अयस्क है। कोलबाइट टेटलाइट का अयस्क है क्या? कॉल्टन। इस खनिज का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और मोबाइल फोन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉल्टन किसका अयस्क है? कोलबाइट टेटलाइट। और इस खनिज का उपयोग किस में किया जाता है? एक तो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में करते हैं या फिर मोबाइल फोन में करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितने देशों को ट्रांस फैटी एसिड समाप्त करने में प्रगति के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? तो ऐसे 5 देश हैं वर्ल्ड WHO ने इन्हें सम्मानित किया है। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो वो है डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। ये 5 देश हैं जिसे WHO ने सम्मानित किया है। इन 5 देशों को कौन सा प्रमाण पत्र दिया है इसने? ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने के लिए ये प्रमाण पत्र दिया गया है। WHO ने किस वर्ष तक ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2023 तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अहमद अवद बिन मुबारक ये हैं यमन देश के प्रधानमंत्री। अहमद अवद बिन मुबारक यानी यमन देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुबारक तो उनमें आएगा ही, उनको मुबारक बातें बोलनी पड़ेंगी। अहमद अवद बिन मुबारक। न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ जर्मनी में। न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला जर्मनी में संपन्न हुआ। भारतीय खिलौना विनिर्माताओं
को कितने का ऑर्डर हुआ है? तो वो है विनिर्माताओं, भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को कितने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है? तो $10 मिलियन से अधिक का ऑर्डर भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को प्राप्त हुआ है। कितना? $10 मिलियन से अधिक। किस देश ने भारत से 34,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया है? तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत से 34,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश ने यह निर्णय क्यों लिया है, बताइए। अगर बांग्लादेश हमारे देश से आलू आयात कर रहा है तो इस निर्णय की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वो है बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए भारत देश से ये क्या करेगा? आलू का आयात करेगा। कि यहाँ पर बांग्लादेश में हर चीज़ों की महंगाई बढ़ती जा रही है, उसे रोकने के लिए भारत देश से ये क्या करेगा? आलू को खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल। GAIL का पूर्ण रूप क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूर्ण रूप है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो वो है इमरान खान। इमरान खान प्रधानमंत्री को कितने साल की सजा सुनाई गई है? तो वो है 10 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के इमरान खान जो हैं वो किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं? तो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI के प्रमुख हैं। इमरान खान किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ इससे संबंधित है। PTI पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। उनके साथ किस पूर्व विदेश मंत्री को भी 10 वर्ष की सजा सुनाई है? तो वो है शाह महमूद। ये विदेश मंत्री थे पाकिस्तान में, तो इन्हें भी 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है शाह महमूद को। इमरान खान पर क्या आरोप था? तो गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने का आरोप जो है इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर लगाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। गोपनीय दस्तावेजों को लीक करना ये आरोप था। दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी को मिला है? बताइए। दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर किस बहुराष्ट्रीय कंपनी को मिला है? तो वो है लार्सन एंड ट्रूबो। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी को दुबई में जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है। लार्सन एंड ट्रूबो। गैस आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने किस देश के साथ 15 वर्ष का समझौता किया है? तो गैस आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने कतर के साथ जो है 15 वर्ष का समझौता किया है, कतर देश के साथ। और कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी है दोहा। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जापान देश के साथ ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? जापान के साथ। विक्टोरिया झील की पुनः स्थापना की रणनीतियों पर चर्चा हेतु एक बहुराष्ट्रीय हितधारक परामर्शशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो दारुस्सलाम तंजानिया में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? दारुस्सलाम। तंजानिया की नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट काउंसिल NEMC ने इसका आयोजन किसके साथ मिलकर किया? तो वो किया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE भारतीय थिंक टैंक के साथ इसका आयोजन किया। किस देश में चक्रवात किरेली ने भारी तबाही मचाई थी? बताइए। किस देश में चक्रवात किरेली ने भारी तबाही मचाई थी? तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश का जो चक्रवात था, क्या नाम था? किरेली, जिसने भारी तबाही मचाई थी। यह कैसा चक्रवात था? तो यह था उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कैसा चक्रवात था भैया? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया है? तंबाकू जो विरोधी कानून है उसे निरस्त करने का फैसला किया है न्यूजीलैंड देश ने। न्यूजीलैंड देश ने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। किस वर्ष के बाद जन्मे व्यक्तियों को बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है? किस वर्ष के बाद जन्मे व्यक्तियों को बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है? तो 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें बिक्री का प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व व्यापार संगठन
WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। WTO विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है इफ्को। इफ्को जो है वो ये दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहले स्थान पर है। कौन? इफ्को, ठीक है। यह किस रिपोर्ट ने बताया है? तो यह है 12वां वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर के द्वारा बताया गया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के द्वारा जारी की गई है। इफ्को सबसे पहले पायदान पर है। मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो वो है फोन पे ने लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर इंडस, क्या नाम है मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर का? इंडस नाम है। इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फोन पे ने। इसमें कितने भारतीय भाषाओं में 2 लाख से अधिक मोबाइल ऐप और गेम उपलब्ध हैं? तो 12 भारतीय भाषाओं में 2 लाख से अधिक मोबाइल ऐप और गेम उपलब्ध हैं। कितने? 12 भारतीय भाषाओं में। फोनपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संस्थापक कौन हैं? तो फोनपे के मुख्य कार्यकारी और अधिकारी संस्थापक हैं समीर निगम। समीर निगम जो है ये हैं फोनपे के हेड, मुख्य कार्यकारी और संस्थापक समीर निगम। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोनपे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फोनपे का मुख्यालय है बेंगलुरु, मतलब कर्नाटक में जो है फोनपे का मुख्यालय है। यह किस मूल संगठन का भाग है? तो यह है वॉलमार्ट संगठन का भाग है। किस मूल संगठन का भाग है ये? वॉलमार्ट। फोनपे का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में।